हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा रिलेटेड एसिड बेस इक्विलिब्रिया है, रिलेटेड टू एसिड बेस इक्विलिब्रिया है। बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है। pH ऑफ ए 0.33 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक बेस इथाइल अमीन is 12.1. Construct an ICE table for reaction of 0.33 molar ethyl amine with water and calculate Kb। ठीक है जी। अब हमने ओवरऑल इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि इथाइल अमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या करेगा। डेफिनेटली इथाइल अमीन बेस है और वाटर एम्फोटेरिक होता है, और जब बेस आ जाए तो बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वाटर बेस अपना प्रोटॉन जो है एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे अपना प्रोटॉन जो है वो इथाइल अमीन को दे देगा। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस होगा और इथाइल अमोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, और Kb का जो रिलेशन होता है वो हाइड्रोक्सल आयन से होता है। ठीक है जी। pH हमारे पास दी गई है 12.1, तो अगर हमने Kb फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी मालूम होनी चाहिए। ये कितनी आएगी, तो बहुत आसान है। pH 12.1 है, वी नो दैट pH प्लस pOH इज़ इक्वल टू 14। ठीक है जी। pH गिवन है तो हम pOH कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 12.1 इज इक्वल टू 1.9 pOH आ गया। तो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर हमने pOH से हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो जो आंसर pOH का होता है उसको 10 की पावर माइनस साइन के लिए लिखी जाती है, 10 की पावर माइनस pOH, तो 10 पावर माइनस 1.9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01259 मोलर हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी हाइड्रोक्सल आयन की। नेक्स्ट हमें जो इन्फॉर्म किया गया है, हमें जो डाटा दिया गया नेक्स्ट वो है जी, हमने कंस्ट्रक्ट करना आईसी टेबल, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम वाला टेबल। तो हम क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन राइट डाउन करने के बाद वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसको आईसी टेबल में लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इथाइल अमीन लिख लेंगे। प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव आयन है, इथाइल अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन है। अच्छा जी, फिर क्या करें, नेक्स्ट क्या करें हमारे पास, नेक्स्ट हम इनिशियल कंसंट्रेशन तो इथाइल अमीन की गिवन है, चेंज कैसे आएगा आफ्टर आयोनाइजेशन या आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन, तो रिएक्टेंट साइड पे -x लिख लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी कंसंट्रेशन इसकी चेंज हुई है, और प्रोडक्ट साइड पे भी +x लिख लेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रिएक्टेंट के अंदर के लिए इनिशियल माइनस चेंज, प्रोडक्ट साइड पे इनिशियल प्लस चेंज, इनिशियल प्लस चेंज। जो x की वैल्यू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन की है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। यहाँ पे देखें, ये कंसंट्रेशन बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, ये बेसिकली दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब वैल्यू ऑफ x तो हम फाइंड कर चुके हैं तो आईसी टेबल के रिस्पेक्ट से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर कि जो x की वैल्यू हाइड्रोक्सल आयन की फाइंड आउट की है वही x की वैल्यू तो फिर इथाइल अमोनियम आयन की होगी, और वही x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम Kb इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Kb के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस Kb, Ka या Kc तीनों के लिए एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन नोमिनेटर में लिख लेंगे, जो रिएक्टेंट है हमारे पास दैट इज इथाइल अमीन उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली है इसको x के साथ हम राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, राइट करने के बाद हमारे पास जो Kb की वैल्यू आएगी 4.99 10⁻⁻⁴। बहुत आसान और बहुत इजी न्यूमेरिकल है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा।